तो चलो अब क्लॉक का कौन सा टाइप है, 3 टाइप पढ़ चुके, अब हम पढ़ते हैं चौथा टाइप, टाइप नंबर 4। ठीक, घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल ज्ञात करना। ठीक, मिनट वाली और घंटे वाली सुइयों के बीच में एंगल ज्ञात करना। तो इसका नाम लिख लीजिए, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हावर हैंड। ठीक, घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, घड़ी की मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच का क्या निकालना है, एंगल ज्ञात करना है। तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, इसको समझते हैं। देखिए, कभी भी दो लाइनों के बीच, अगर मैं कहूँ कि ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो कभी भी दो लाइनों के बीच में हमेशा दो एंगल बनता है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा वाला एंगल ये है और बड़ा वाला एंगल ये है। ठीक, आपको पता होगा कि ये पूरा एंगल कितना होता है, 360। अगर मैं कह दूं कि इसका मान दिया है 30, तो इसका मान बताओ कितना होगा, 360 में से घटा देंगे। तो 360 में से घटाएंगे 30 को, तो आपको क्या हो जाएगा, 330। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का 330। ठीक, तो आपको याद रखना है कि कभी भी दो लाइनों के बीच में हमेशा दो तरह के एंगल बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। अगर गलती से छोटा वाला एंगल पता है तो बड़ा वाला हम अपने आप से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में भी दो तरह का एंगल बनता है। ठीक, मान लीजिए घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई। अगर मैं गलती से बता दूं कि ये, अगर मैं आपको सिखा दूं, थीटा का मान बता दूं, तो दूसरा वाला एंगल आप अपने मन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 360 में से थीटा घटा देंगे। ठीक, लेकिन कब, जब आपको पहला एंगल पता रहे तब निकाल पाएंगे। ठीक, तो अगर आपको पहला एंगल निकालना आता हो तो दूसरा एंगल अपने आप निकाल लेंगे। तो वही पहला एंगल कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको एक फार्मूला लिखना है। पहला एंगल कैसे निकालेंगे, तो थीटा बराबर क्या होता है, 30 हावर, ये हावर है, माइनस नहीं डिफरेंस। ठीक, माइनस और डिफरेंस में अंतर क्या अभी मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस 11m/2। यहाँ हावर का मतलब घंटा है और यम का मतलब मिनट है। ठीक, आप लिख लेंगे मिनट। ठीक, और ये जो चिन्ह है ये डिफरेंस का चिन्ह है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि आपको किसी तरह थीटा पता चल जाए तो दूसरा वाला एंगल आपको पता चल जाएगा। तो थीटा कैसे पता चलेगा, इस फार्मूले से। अब यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि ये डिफरेंस और माइनस का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 - 3 बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे 2, और 3 - 5 कहेंगे कितना, -2। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर मैं कहूँ 5 डिफरेंस 3 बराबर कितना आएगा, तो 2 कहेंगे, और 3 डिफरेंस 5 कितना आएगा, तो यहाँ पर भी आप 2 कहेंगे। ठीक, तो इन दोनों में आपको सीखना क्या है, इसका भी मतलब घटाना होता है और इस चिन्ह का भी मतलब घटाना होता है। ठीक, लेकिन इस चिन्ह का मतलब होता है हमेशा अगवा वाले में से पिछवा वाला घटाना, वो चाहे अगवा छोट लिखा हो चाहे अगवा बड़ा लिखा हो। लेकिन इस चिन्ह का मतलब होता है घटाना, तो इसका भी मतलब है, लेकिन हमेशा बड़के वाले में से छोटके वाला घटाना है। बड़का चाहे जहाँ लिखा हो उसको ढूंढ करके आप छोटका को माइनस करेंगे। तो जब हमेशा बड़के में से छोटका ही घटाएंगे तो हमेशा प्लस आएगा। और यहाँ पे क्या है, घटाना तो है, लेकिन अगवा वाले में से हमेशा पिछवा वाला घटाना है। तो अगर अगवा वाला छोट है और पिछवा वाला बड़ा है तो अपने आप माइनस चिन्ह आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कभी भी माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये डिफरेंस क्या कहता है, ये वाला चिन्ह का मतलब ही है कि बड़के में से छोटका घटाना, हमेशा बड़के में से छोटका घटाना। और इसका मतलब है हमेशा पहलके वाले में से अगवा वाले में से पिछवा वाला घटाना। ठीक, समझ गए।
इस चिन्ह की खास बात क्या है कि इसमें आंसर में प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन इसमें ज़िंदगी में कभी नहीं पाओगे प्लस माइनस, हमेशा प्लस आएगा। ठीक, तो ये आपको डिफरेंस और माइनस में अंतर समझ में आया होगा कि क्या है। अब थीटा निकालने का फार्मूला क्या है, 30 आवर माइनस 11m/2। ठीक, तो अब इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7:30 बजे किसी घड़ी में घंटे और मिनट की सुई में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो मैंने बताया कि कभी भी किसी दो लाइनों के बीच हमेशा कितना कोण बनता है, दो तरह का बनता है, एक छोटा एक बड़ा। तो छोटा वाला एंगल निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि 30 आवर डिफरेंस 11m/2। ठीक, अब यहाँ आवर का मतलब क्या है, घंटे वाला है। तो देखो 7:30 में घंटे वाले की जगह क्या नंबर लिखा है, 7, और मिनट वाले की जगह क्या लिखा है, 30। तो घंटे वाले की जगह यहाँ घंटे की जगह क्या लिखेंगे, 7, और यम की जगह क्या लिखेंगे, 30/2। ये जो दो बिंदी है, इसके इधर क्या है घंटा और इसके इधर क्या है मिनट। तो मिनट की जगह 30 लिखेंगे और घंटे की जगह 7 लिखेंगे। तो यही है, घंटे की जगह क्या लिखना है 7 और मिनट की जगह क्या लिखना है 30। और 7 × 21 210, यह है डिफरेंस, और इसको काटोगे तो 15 आएगा। ठीक, तो 15 और इसका कितना आएगा 165। ठीक, इसको जब आप घटाएंगे तो आएगा 45 डिग्री। बढ़ के में से छोटा घटाना 45 डिग्री। तो थीटा का मान आपको पता चल गया 45 डिग्री। ठीक, तो अगर मैं कहूँ हाई वाला एंगल ये बताओ कितना रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, 360 माइनस 45, 315 डिग्री। क्यों, तो दूसरा वाला एंगल क्या हो गया, 315 डिग्री। ठीक, तो कभी भी हमेशा दो एंगल बनते हैं, आपको दोनों एंगल निकालना है। क्यों दोनों एंगल निकालना है, तो देखो पहला एंगल कितना निकल के आया 45 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना निकल के आया 315। आपको हमेशा दोनों निकालना है। ठीक, दोनों क्यों निकालना है, हो सकता है ऑप्शन में ये वाला देख लेना हो। ठीक, तो अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं दिया है तो मजबूरन आपको इस पर निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दिया है तब इसको नहीं निकालेंगे। ठीक, तो पहले इतना निकालने के बाद पहले ऑप्शन देख लिया करो कि ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये ऑप्शन में मिल रहा है तो दूसरा वाला क्या करे, टाइम फूकोगे निकालने। ठीक, जैसे अगर ऑप्शन में दिया हो 45 30 60, पहला ऑप्शन है 45 30 60, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर 45 मिल गया तब तो ठीक, टिक मार दो। लेकिन मान लो अगला ऑप्शन है 30 44 315, 30 44 नन ऑफ दीज। ठीक, तो आपकी बार देखो 45 मिल भी नहीं किया ऑप्शन में, तो मजबूरन आपको दूसरा वाला निकालना पड़ेगा। तो एग्जामिनर पहला या दूसरा कुछ भी दे सकता है। ठीक, इसीलिए आपको दोनों निकालना पड़ेगा। अगर आप पहला निकाल लेते हैं तो पहला ऑप्शन में देख लीजिए, अगर नहीं है पहला तो आपको दूसरा वाला निकाल के दूसरा वाला 315 इस पर टिक मारना है, इस पर नहीं मारना है। पता चले 45 निकाले, 45 नहीं मिला तो नन ऑफ दीज। ठीक, हो सकता है एग्जामिनर आपसे हाई वाला एंगल या पूछ रहा हो, उसका दिमाग पढ़े थोड़ी लिए हो कि कौन सा पूछ रहा है, वो स्पेशली लिखा थोड़ी ना कि छोटा एंगल या बताओ। अगर स्पेशली लिखा होता कि छोटा एंगल बताओ तो ये आपका नहीं मिलता, तब आप इसे मारते नन ऑफ दीज पे। लेकिन वो पता नहीं कौन सा पूछ रहा है, पूछ रहा है कि यही पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसको भी निकाल करके चेक कर लेना कि ऑप्शन में कहीं ये वाला तो नहीं दिया है। एक तरह से और ऑप्शन दे सकता है 45 30, यहाँ तक दिख रहा है, हैं? यह है ए, यह है बी, यह है सी, और यह है ए एंड सी बोथ। यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 45 भी है 315 भी है, तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, ए एंड सी बोथ। ठीक, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो समझ में आया, ये बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहा है तो उस वक्त मिनट और घंटे की सुई के बीच के कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो 10:30 पे आपको एंगल बताना है। ऑप्शन दिया है 165 155 140 135 डिग्री। ठीक,
तो किसी भी समय दो तरह के एंगल बनते हैं। पहले आपको थीटा निकाल लीजिए। थीटा निकालने का फार्मूला क्या है? 30 आवर डिफरेंस 11m/2। ठीक, अब देखिए आवर की जगह आपको क्या लिखना है? 10, तो 30 × 10 डिफरेंस 11। यम की जगह क्या लिखना है? 30/2। ठीक, तो ये आ जाएगा 300 डिफरेंस, ये आएगा 15, 165 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा? 135। तो आप पहले इसको चेक करिए। 135 मिल गया, तो पहले आप ऑप्शन देखिए कि अगर ये है कि नहीं। तो आप देखेंगे ये वाला है। ठीक, 135, तो इस पर टिक मार दीजिए। अगर गलती से वाला नहीं होता तो हमको क्या निकालना पड़ता? दूसरा वाला निकालना पड़ता। और दूसरा वाला निकालने का फार्मूला क्या है? 360 में से इसको घटा देंगे तो जो आंसर आएगा उसको कितना आएगा? 225। सही है ना? तो अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं होता तब इस पर जाकर टाइम खराब करते। ठीक, लेकिन जब ये है तो क्या कर टाइम खराब करोगे? समझ गए? तो अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो उस वक्त घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक, तो आपको मैंने बताया कि किसी भी समय दो तरह के एंगल बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो ये थीटा छोटा वाला कैसे निकालते हैं? थीटा बराबर 30 आवर डिफरेंस 11m/2। अब देखो यहाँ पर क्या बज रहा है? 8:20। तो मतलब घंटे वाले की जगह क्या लिखना है? 8, तो 30 × 8 डिफरेंस। मिनट की जगह क्या लिखना है? 20/2, तो 2 दहाइयों 20। ये आएगा 8 × 24, 240 डिफरेंस 110। घटाने में कितना आएगा? 130। तो आपको थीटा पता चल गया कितना है? 130। तो पहले आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए 130 है कि नहीं। तो है, टिक मार दीजिए। ठीक, अगर नहीं होता तो दूसरा वाला निकालते। तो दूसरा वाला निकालते तो कैसे निकालते? 360 में से 130 घटा देते तो कितना आता? 230। ठीक, समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 6:45 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? ठीक, अब यहाँ पर ये बात नहीं लिखा कि कौन कौन सी सुई, मिनट वाली की घंटा वाली सुई। तो जब भी क्वेश्चन में सुई के बारे में ना लिखा हो तो हमेशा आपको मान के चलना है कि कोण हमेशा किसके किसके बीच पूछा जा रहा है? घंटे और मिनट, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ठीक, घंटे और मिनट के बीच में ही हमेशा कोण पूछा जाता है, कभी भी सेकंड वाले के बीच में एंगल नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि 6:45 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताओ तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा है, खाली लिखा है घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताओ, तो आपको समझ जाना है कि किसके किसके बीच की कोण की बात हो रही है? घंटे और मिनट वाली सुई के बीच की बात हो रही है। ठीक, अब आपको निकालना है थीटा। तो क्या करेंगे? थीटा बराबर 30 आवर डिफरेंस 11m/2। अब हावर की जगह क्या लिखेंगे? 6, तो 30 × 6 11 × यम की जगह क्या लिखेंगे? 45/2। इसको काटेंगे तो 22.5 आएगा, और 22.5 में 11 से गुणा करोगे कितना आएगा बताओ? यहाँ पे आएगा 6 × 18, और यहाँ पे कितना आएगा? 247.5। अब देखो ये डिफरेंस का मतलब क्या है? बड़के में से छोटका घटाना। तो बड़के में से जब छोटका घटाओगे तो कितना आ रहा है बताओ? घटा के 67.5 डिग्री। ठीक, तो थीटा आपका निकल के आ गया 67.5 डिग्री। अब इसको ऑप्शन में आपके दिया रहेगा, एग्जाम में चेक करोगे, अगर ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो आपको दूसरा एंगल निकालना पड़ेगा। तो दूसरा कैसे निकालोगे? 360 माइनस 67.5। समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? ठीक, तो थीटा निकालना है आपको। 30 आवर
डिफरेंस 11m/2। तो हावर की जगह क्या लिखेंगे 4, 30 × 4 डिफरेंस, यहाँ पे 0 लिखेंगे बटे 2, तो ये आएगा 120 और ये आ जाएगा 0 पूरा हो जाएगा तो 120 से आएगा। ठीक, तो आंसर आपका क्या है 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 120। तो ये आपका थीटा आ गया है 120। दूसरा वाला एंगल अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे 360 - 120 240। ठीक, समझ गए। कह रहा है कि 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच का छोटा कोण बताओ। ठीक, तो आप थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने का फार्मूला क्या है 30 हावर डिफरेंस 11m/2। अब देखो 30 हावर का मतलब 30 हावर की जगह क्या लिखेंगे 5 डिफरेंस 11 और ये m की जगह क्या लिखेंगे मिनट की जगह 40 बटे ये काटेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पे आएगा 150 डिफरेंस 11 दूनी 22 220। अब इस चिन्ह का मतलब क्या है बड़के में से छोटका वाला घटाना, तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो ये छोटा एंगल कितना बनेगा 70 डिग्री। दूसरा वाला निकालोगे तो 360 - 70 कितना आएगा कितना आएगा 290। तो ये आपको देखने में लग ही रहा है बड़ा डिग्री है, तो छोटा ये है बड़ा ये है। ठीक, तो छोटा वाला पूछा तो 70 बताएंगे। ठीक, तो ये आपको कोण निकालना आगे, ये है टाइप 4 कोण निकालना। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप 5। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।